22 अप्रैल 2022 का दिन था जिस दिन मैं वाल्मीकि रामायण के दोनों खंडों को खरीद कर लाया और उसे कुछ दिन में पढ़ डाली। हालांकि मेरे पास पीडीएफ में ये सभी चीज़ें अवेलेबल हैं, फिर भी मैं हार्ड कॉपी लेके आया, वो भी गीता प्रेस गोरखपुर वाली। तो मैंने कुछ दिन पहले रामायण से श्लोकों को अपने यूट्यूब पर सार्वजनिक किया तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ही बुरा लगा। कुछ लोगों को सबसे ज़्यादा बुरा इस बात का लगा कि मैंने ये शेयर ही क्यों किया। फिर दूसरे थे जिन्हें बुरा इस बात का लगा कि मैंने ये कहीं से उठाकर यहाँ पोस्ट किया हुआ है जिससे मैं उनके धर्म को बुरा बता सकूं। तीसरे वो थे जो कह रहे थे कि लिखने वाला कितना गंदा है जो ऐसी अपमानजनक बातें लिखी हुई हैं। बातें चाहे जो भी हो, पर इतना जरूर है कि वाल्मीकि रामायण बेहद बेकार धार्मिक ग्रंथ है, क्योंकि जिस तरह से इसमें बातें आई हैं उस हिसाब से तो लिखने वाला जरूर काम शास्त्री रहा होगा। धर्म ग्रंथ और आपके आदर्श पात्रों के बारे में आम लोगों को बस इतना ही पता है जितना उन्हें टीवी पर दिखाया गया या किसी कथावाचक बाबा पंडित पुरोहित ने उन्हें बताया है। और ऐसे ही सुनी सुनाई कथाओं से वो उन पात्रों का अति भावनिक होकर आदर करते हैं, उन्हें भगवान बनाए रखते हैं, उन्हें आदर्श बनाए रखते हैं। लेकिन जब हम मूल ग्रंथों को खोलकर देखते हैं तब बहुत सारी सच्चाई सामने निकल कर आती है जिसे आम लोगों से छुपाया गया हो। आज मैं वीडियो में आपको पूरा प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ जो मैंने पोस्ट किए हैं वो सही है, क्योंकि वो पहले तो वाल्मीकि रामायण है और दूसरा कि वाल्मीकि रामायण जहाँ से प्रकाशित है वो गीता प्रेस गोरखपुर प्रकाशक है। जहाँ तक मैंने वाल्मीकि रामायण को पढ़ा उसमें से 5 से 7 बार सीता के चरित्र को हनन किया है, जिसमें उनके शरीर के अलग अलग पार्ट को डिस्क्राइब किया है जिसे पढ़कर आम आदमी को भी शर्म आ जाए, पर लिखने वाले के लिए ये बिल्कुल ही अलग लेवल का क्रेज है। सबसे पहले मैं प्रमाण के लिए वाल्मीकि रामायण की हार्ड कॉपी दिखाई देता हूँ, जिससे आपको ये ना लगे कि मेरे पास वाल्मीकि रामायण है ही नहीं और मैं कहीं से भी उठाकर यह श्लोक चेप दिया हूँ ताकि आपकी धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ा सकूँ। तो ये है वाल्मीकि रामायण। ये मैंने 22 अप्रैल 2022 को लिया था, आप दोनों खंडों को देख सकते हैं। तो पहला प्रसंग सीता हरण का है, जिसे मैं अच्छे से बता देता हूँ। ये अरण्य कांड के सर्ग नंबर 46 और श्लोक 18 से 22 तक है। जब रावण सीता से मिलने के लिए अशोक वाटिका में आता है तब रावण सीता से कुछ इस तरह से बातें करता है। इसमें लिखा है कि दोनों जांघें हाथी की सूंड के समान शोभा पाती हैं। बाकी का तो आप पढ़ ही लीजिएगा। यहाँ नॉर्मल बातें नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है सुंदरता प्लस हवस की। यहाँ मेरे कहने का मतलब ये कतई नहीं है कि मैं खुद सीता पर लांछन लगा रहा हूँ, बल्कि मतलब ये है कि लेखक कितना कुंठित और घटिया मानसिकता का रहा होगा जिसने ये बातें तथाकथित भगवान की पत्नी की जांघों के बारे में लिखा है। अब श्लोक 19 और 20 देखिए। इस श्लोक में तो हदें ही पार कर दी है। तुम्हारे ये दोनों स्तन पुष्ट गोलाकार परस्पर सटे हुए प्रगल्भ मोटे उठे हुए मुख वाले कमनीय चिकने ताड़ फल के समान आकार वाले परम सुंदर और श्रेष्ठ मणि में आभूषणों से भूषित है। और यहाँ पर स्तन के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है कि स्तन होता क्या है। अब इस श्लोक 22 को देखिए। यह लेखक तो इतना गिर चुका है कि सीता को माता समझने वाले लोग इस लेखक को अभी कूट दें। इसने कहा भी तो है कि सीता की कमर इतनी पतली है कि मुट्ठी में आ जाए, मतलब खुद को संतुष्ट करने के लिए रावण को दोषी बना दिया गया है। तुम्हारी कमर इतनी पतली है कि मुट्ठी में आ जाए, केस चिकने और मनोहर है, दोनों स्तन एक दूसरे से सटे हुए हैं। सभी भाइयों से एक अपील है कि आप अपने धार्मिक ग्रंथों को खुद से पढ़ें और खुद से संतुष्ट हो, ताकि आप यहाँ आकर कमेंट में गालियां ना दें। ये सब आपके ही भगवान वाल्मीकि ने लिखा है जो गीता प्रेस से प्रकाशित हुई है, इसलिए गालियों की प्रतिक्रिया यहाँ ना दें। हाँ, एक बात और बता देता हूँ कि रामायण को लिखने वाला लेखक वाल्मीकि कोई शूद्र अछूत नहीं था, बल्कि ये ब्राह्मण था, जिसका प्रमाणिक वीडियो में बना चुका हूँ। आप चाहे तो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा। अब आते हैं दूसरे प्रसंग की तरफ। जब सीता का किडनैप हो जाता है और फिर सीता हरण के बाद राम दुखी होते हैं, चलिए इसे भी देख लेते हैं। ये अरण्य कांड में आता है सर्ग 63 और श्लोक 8। इसमें लिखा है कि मेरी प्रिया के भी दोनों गोल गोल स्तन जो सदा लाल चंदन से चर्चित होने योग्य थे, निश्चित ही रक्त के कीच में सन गए होंगे। हाय, इतने पर भी मेरे शरीर का पतन नहीं होता। अरे भाई अभी रुको, अभी तो वीडियो काफी लंबी है जिसमें और भी गंदगी भरी पड़ी है। अब तीसरा प्रसंग भी देख लीजिए। हनुमान जब सीता को खोजते खोजते लंका पहुंचते हैं तब सीता उसे चित्रकूट पर्वत का एक प्रसंग बताती है। ये सुंदरकांड के सर्ग 38 श्लोक नंबर 23 से 26 में है। कथा के अनुसार इंद्र के पुत्र जयंत ने कोए का रूप लेकर सीता के स्तन पर चोंच मारी थी। इसके बारे में सीता कहती है कि उस कोए ने अचानक आकर मेरे स्तन पर चोंच मारी और उछल उछल कर मुझे घायल कर दिया। और जब राम ने सीता का ये हाल देखा तो पूछ ही लिया ये कैसे हुआ। और पूरी बात जानने पर राम सीता से कहते हैं कि हाथी की सूंड समान जांघों वाली सुंदरी किसने तुम्हारी छाती को छत विक्षत कर दिया।
चौथा प्रसंग आता है जब हनुमान लंका में आते हैं तो वापस आने पर सीता के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। आप भी देखिए माता सीता कहने वाले हनुमान क्या भाव रखते हैं अपनी माता के बारे में। ये प्रसंग सुंदरकांड सर्ग 15 श्लोक 28 और 29 में आता है। देवी सीता का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। उनकी भौहें बड़ी सुंदर थी। दोनों स्तन मनोहर और गोलाकार थे। आई रिपीट, दोनों स्तन मनोहर और गोलाकार थे। वे अपनी अंग कांति से संपूर्ण दिशाओं का अंधकार दूर किए देती थी। अगला श्लोक है, उनके केस काले काले और होष्ठ बिंब फलक के समान लाल थे। कटिभाग बहुत ही सुंदर था। सारे अंग सुडौल और सुखंडित है। सारे अंग सुडौल और सुगठित थे। आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस की, कटिभाग, जिसका मतलब होता है पिछवाड़ा, यानी जिसके सहारे से आप बैठते हैं। हनुमान जी आप बड़े ही प्रभु प्रेमी हैं। आपने उनकी बीवी तक को न छोड़ा। अच्छा चित्रण किया उनके सौंदर्य का। अगला है कि लंका में जहाँ सीता को रखा गया था वहाँ रावण आता है और रावण को देखकर सीता अपनी जांघों को सिकोड़ लेती है और उठे हुए दोनों स्तन को हाथ से ढक लेती है। ये भी सुंदरकांड के सर्ग 58 श्लोक 65 और 66 में। इतने में ही रावण की स्त्रियां और महाबली रावण ये सब के सब उस स्थान पर आ पहुंचे जहाँ सीता देवी विराजमान थी। राक्षसों के स्वामी रावण को देखते ही सुंदर कटि प्रदेश वाली सीता अपनी जांघों को सिकोड़कर और उभरे हुए दोनों स्तनों को भुजाओं से ढककर बैठ गई। अगला प्रसंग है जब सीता हरण के बाद सीता पहली बार राम लक्ष्मण को देखती है, तब अपने बारे में बताती है कि मेरी जांघें गोल हैं, दोनों स्तन परस्पर सटे हुए स्थूल है, नाभि गहरी है, पार्श्वभाग यानी कि पिछवाड़ा और छाती मांसल है। ये प्रसंग है युद्धकांड सर्ग 48 श्लोक नंबर 9, 10 और 11। यहाँ सीता से ही खुद के बारे में बता दिया गया कि मैं इतनी सुंदर हूँ कि मैं क्या करूँ। ये सब मैंने नहीं कहा, बल्कि आपके भगवान वाल्मीकि जी अपनी कहानी में कह रहे हैं। मैंने तो बस बताया है कितना घटिया सोच रखते हैं आपकी माता के बारे में। इस तरह से रामायण में अलग अलग जगह पर सीता के स्तन, जांघें, नितंब, नाभि, कमर, इन सब का इतना मादक वर्णन आया है और भी पता नहीं क्या क्या छुपा के रखा हुआ इनके दिमाग में जो रामायण में ना लिख सके होंगे। भले ही आज के लोगों के लिए सीता आदर्श माता, आदर्श पत्नी हो, लेकिन वाल्मीकि रामायण के लेखक के लिए सीता केवल एक मादक वस्तु थी जो मन में आया लपेट दिया, और वो भी आपकी माता सीता के लिए। मुझे नहीं पता आप लोग वीडियो देखकर कितनी भर भर के गालियां दे रहे होंगे, पर बात सोचने वाली है जिसे आप समझना नहीं चाहते। धर्म के प्रति आपकी भावना आहत नहीं होनी चाहिए, भले ही उसमें आपकी सीता माता का ऐसा चित्रण किया हो। आप है भी तो डब्बा बंद दिमाग, आपको ये समझ कहाँ आएगा। अगर आपने वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया हुआ है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वे सच्चाई को एक्सेप्ट करें। रामायण में सीता का इस तरह का घटिया और अपमानजनक वर्णन कोई छोटी बात नहीं है। चूंकि आप सीता को माता मानते हैं तो रामायण को कचरे में फेंक दें, क्योंकि कचरा कचरे में ही फेंका जाता है। बाकी जैसी आपकी श्रद्धा, आपकी जैसी बुद्धि, आपको आपका धर्म, आपके धर्म ग्रंथ, आपको मुबारक।